past plus x years plus object plus extra, ठीक है ना। ग्रामर ये तुम्हारे पूरा सिलेबस में क्या है, इसके अलावा है क्या? ये ग्रामर ही तो है जो आपने 10th तक ग्रामर पढ़ी है, वही ग्रामर आती है इन सब कंपटीशनों में। इसलिए इनको पढ़ो दोबारा, पहले ढंग से नहीं पढ़ी तुम लोगों ने, इसलिए अब ढंग से पढ़ लो। देखो अब इसका पेशियोज बनाएंगे, अब पेशियोज बनाएंगे तो एक्स्ट्रा अपने स्थान पर रहेगा। देखो एक्स्ट्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एडवर्ब या एक्स्ट्रा कोई सा भी शब्द आ जाए वो अपने स्थान पर रहेगा, ठीक है। अब किसको चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह। फिर ये ध्यान रखना है इसमें क्या चीज जोड़ते हैं, इजेमार जोड़ते हैं, तो इसमें इजेमार लिख देंगे, ठीक है। फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट की जगह कौन दिया जाएगी, थर्ड फॉर्म। अब सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे, कैसे जोड़ेंगे, बाय, अब पीछे चल जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। ये अफर्मेटिव का फॉर्मूला, ठीक है। कोई सा भी वाक्य आ जाए कैसे बनाएंगे, देखो पहला वाक्य जी, शी टीचेज अस इंग्लिश एवरी डे। ये सेंटेंस आ गया था आपके। अब इसकी पेशियोज बनाओ, क्या करना है, पेशियोज बनानी, 4 ऑप्शन हो गए आपके सामने। अब 4 में से पहचानना है कि पेशियोज कैसे बनानी है, क्या लगाना है, कौन सा टेंस का वाक्य। अब टेंस तो आप ही पहचानोगे ना, तभी तो उसमें से लगाओगे 4 ऑप्शन में से कौन सा टेंस का वाक्य, प्रेजेंट सिंपल। कैसे पहचाना, यस यस में चीजें है, जरूर नहीं है सब में एडवर्ब हो, एडवर्ब सब में नहीं आएगी, जरूर नहीं है एडवर्ब। एवरीडे को भी हटा सकते हैं अपन, डायरेक्ट वो यहाँ तक भी दे सकता है, इंग्लिश तक भी। फिर आपको पहचानना है वर्ब से, वर्ब में या हेल्पिंग वर्ब से। अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब आती है नेगेटिव, इंट्रोवेटिव, इंट्रोवेटिव नेगेटिव, क्या आती है बताओ, डूडल, ठीक है ना। अब इसका पेशियोज बनाया है, ये एक्टिव का वाक्य आपको पेशी बनानी है। कहाँ से आ रहे हो तुम, इतनी लेट कहाँ से आ रहे हो, बैठो जल्दी। अब आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पहचानी, जब तो अपन बनाएंगे। कैसे ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, जहाँ तक अपने को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ज्ञान नहीं है, हर एडवर्ब का ज्ञान नहीं है, तो अपन कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। इधर देखो, अब इसमें ये देखो असली है, ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है बताओ, कौन सा है, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश भी तो ऑब्जेक्ट है, तो अस भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं। क्योंकि अस से बनाएंगे तो देखो आपको एक सारणी याद होगी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट चेंज करने वाली सारणी। अब उस सारणी में क्या करना है आपको, देखो यहाँ लिखा देता हूँ मैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट और ये रिलेटिव और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये 3 चीजें ध्यान रखनी है आपको। इसमें फर्स्ट पर्सन देखो, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आते हैं, ये पी का मतलब पर्सन, फर्स्ट पर्सन में क्या है, आई बी। आई का रिलेटिव क्या होता है, माई, आई का रिलेटिव होता है माई। ऑब्जेक्ट क्या होता है, वी का रिलेटिव क्या होता है, आवर, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन देखो, सेकंड में क्या आता है, यू, यू का रिलेटिव क्या होता है, योर, और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू। अब इसके बाद थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या क्या आते हैं, ही, सी, इट, नेम को छोड़ दो, नेम में तो कोई चेंज होता नहीं है। इसके बाद दे, ये 4 याद रखो।
ही में क्या करते हैं, ही का रिलेटिव ही थी और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन। इसके बाद सी का क्या होता है, हर, इसका ऑब्जेक्ट हर। इट का क्या होता है, इट्स, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट। दे का हियर, और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, दे। ये चीजें याद रखनी, यहाँ काम आएगी, ठीक है ना। अगर याद नहीं हो तो इसको आप याद करके आना और इनको उतार लेना, ठीक है। ये थर्ड पर्सन हो गए सर, ये थर्ड में आएंगे सर, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ काम आ रहे हैं, इसलिए बनाई मैंने सर। यहाँ देखो अस का अगर अपन सब्जेक्ट बनाते हैं तो अस, देखो उसमें अस का सब्जेक्ट क्या होता है, दिख रहा है ना। तो क्या बना देंगे यहाँ, वी। अस का सब्जेक्ट कर दिया वी। अभी उतारना नहीं है, अभी समझना है। अब वी बना दिया अस को अपन ने, क्योंकि यहाँ से बना रहे हैं अपन, ये अस से बना रहे हैं। वी के साथ एच पे डाल लिया, कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल को बनाने का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, अब इसमें वी प्लूरल है, बहुवचन वाला है, तो इसमें भी क्या लगेगा, ये आ लगेगा। इसके बाद अब टीच पे आ जाए, वर्ब पे आ जाओ, वर्ब की कोई फॉर्म लगानी है। ये फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, थर्ड फॉर्म याद होगी जब लगाएंगे, या फिर चार ऑप्शन में भी तो तभी पहचानेंगे जब याद होगी। तो टीच की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो स्पेलिंग TAUGST, ये होती है। सेकंड भी ये होती है। अब अस को तो अपन यहाँ लिया है, अब इसको छोड़ देंगे, हिंदी दे दो। अब दूसरा ऑब्जेक्ट लाना है, ठीक है। तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। अब इसके बाद सब्जेक्ट को बाद में दोनों ऑब्जेक्ट के बाद जोड़ दें। दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो ऑब्जेक्ट लिखने के बाद ही बाय से जोड़कर सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे, ये बाय। अब सी सब्जेक्ट है, इसका देखो सी वाली लाइन में उसका ऑब्जेक्ट क्या है, हर, तो क्या लग जाएगा, हर हो जाएगा। और एवरीडे ये एडवर्ब है, एक्स्ट्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे कैसे एवरीडे। समझ में आया, कैसे बनाने, उतारो जल्दी, स्पीड से उतारना है। सार नहीं उतारनी भाई, जल्दी करो। अब इसका दूसरे तरीके से पैसिव वॉइस बनाए हैं दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो दूसरे से ही बन जाएगा। एक मिनट रुको, इधर देखो, दूसरे ऑब्जेक्ट से बनाया अपन, तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। इधर देख लो, एक मिनट, इंग्लिश से बनाए तो इंग्लिश यहाँ आ जाएगा, ठीक है। पहले अस से बनाया था, अब इंग्लिश से बना रहे हैं तो इंग्लिश यहाँ आ जाएगा, इंग्लिश। अब बताओ इंग्लिश के साथ EMR में से क्या लगेगा, ये लगेगा। सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर में आता है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट है इसलिए ये सिंगुलर में आ जाएगा, तो ई हो जाएगा। कोई थर्ड फॉर्म टोट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अस, अब पहले अपन ने अस को तो यहाँ ले लिया था, इसलिए अब अभी अस अपने स्थान पे रहेगा, क्योंकि इंग्लिश को लिया है अपन ने आगे, तो अस का अस, अब इंग्लिश आगे आ गया, ठीक है। अब जोड़ेंगे बाय, और सी का हर हो जाएगा, और एवरीडे का एवरीडे आ जाएगा।
समझ में आए? दूसरा वाला भी इंग्लिश से भी इसे बना सकते हैं अपन। तो वहाँ दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आ जाए, आप तो कंप्लीट रूल याद होने चाहिए, ठीक है ना? कि भाई इसमें प्रेजेंट सिंपल में कैसे बनाते हैं अफर्मेटिव को, क्या जोड़ते हैं, अपने फर्स्ट फॉर्म आ जाए वही जेमार जोड़ते हैं। इसमें रूल ये है, और रूल तो सब में वही लागू होंगे, बाकी इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जेमार जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? बस जहाँ फर्स्ट फॉर्म आ जाए वहाँ क्या जोड़ते हैं, ये ध्यान रखना है बस। अब नेगेटिव होगा तो नोट के बाद जेमार जुड़ जाए, ठीक है ना? इंट्रोगेटिव होगा तो डूडा जाके आएगा तो उसकी जगह क्या कर देंगे, ईजे मार कर देंगे। फिर डूडा जाए जहाँ भी ईजे मार करना है, और फर्स्ट फॉर्म आए जहाँ भी ईजे मार करना है। प्रेजेंट सिंपल में चाहे वो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, सब में ईजे मार जोड़ना है। अब नेगेटिव में डूडेज की जगह ईजे मार जोड़ना है, इंट्रोगेटिव में डूडेज की जगह ईजे मार जोड़ना है, और इसमें अफर्मेटिव वाले में जहाँ फर्स्ट फॉर्म आ जाए वही जमार जोड़ना है, बस ये ध्यान रखना है। ए का मतलब एक्टिवोइस, टी का मतलब पैसिवोइस, ठीक है ना? ये क्या है? फॉर्मूला है, फॉर्मूला, ठीक है ना? बनाने का फॉर्मूला। कहाँ जा रही है? क्यों? उसके तो जाना चाहिए तो रात में। जल्दी उतारो, जल्दी करो। अरे समझ में आएगी ये भी पढ़ाई जो दुनिया है, समझ पेन से याद होगी तभी आएंगी, ये दुनिया है। क्योंकि वहाँ तो आपको एक वाक्य दे देगा, वो पे जो इसमें चारों उत्तर में ढूंढो, ठीक है ना? अभी बताता हूँ कैसे आएंगे वहाँ पेपर। बहुत धीरे उतार दो, स्पीड से उतारा करो, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ तुम। आराम से मत उतारो, थोड़ी टूट जाएगा वहाँ पे। जल्दी इसमें माइंड को थोड़ा जल्दी चलाओ, एक्टिव रखो, स्पीड से
समझ में नहीं आएंगे। इस तरीके से अपनी राइटिंग ऐसे रखो ना जो पास से चले, ठीक है ना। तो आपको पास चलाओ, राइटिंग तो सही रखो। देखो इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो अनावश्यक होते हैं, उनका अनिवार्य नहीं है, वो हट जाते हैं। जैसे समवन, एनीवन, एनीबडी, पीपल, ऑल, ऐसे शब्दों को अपन क्या है पैसिव इसमें हटा देते हैं। अब इसके बाद वही बता रहा हूँ, देखो लिख लिया सबने? अरे भाई नोट कर लिया ना सबने? करो जल्दी करो। ठीक है ना? देखो उसके बाद जो कुछ सब्जेक्ट पैसिव में अनावश्यक होते हैं जिनको हम हटा देते हैं, ठीक है ना। जिनको अपन हटा देते हैं जैसे पीपल, समवन, वन, नन, एनीवन, एनीबडी, साइलेंट करो, एनीबडी, all of them, ठीक है ना, ठीक है ना। एनीबडी, एनीवन, एनीवन, समवन, समबडी, समबडी भी लिखो, समबडी, ETC कर लो, ठीक है। इनको अपन हटा देते हैं अनावश्यक सब्जेक्ट। इसके बाद दूसरा वाक्य देखो इसका, somebody has sorry somebody gives me a book, ये देखो इसमें पैसे बनाना है, पैसे बनाना है, कैसे बनाए बताओ। पैसे बनाना है, इसमें क्या करेंगे, कौन सा टेंस से कैसे पहचानेंगे, ऐसे ही लग रहा है। अगर जरूरी नहीं है बहुवचन करता हो तो ऐसे ही भी नहीं लगा होगा, फिर तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर फर्स्ट फॉर्म से पहचाना है। और जब फर्स्ट फॉर्म आ जाती है वो क्या लगाना है, ईजे माँ बताया था ना अभी, फर्स्ट फॉर्म आ जाए क्या लगाना है पेज में। और 3-4 रूल वही है, कौन सा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को पीछे ले जाते समय बाई से जोड़ना है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म करते हैं हमेशा थर्ड फॉर्म सभी में,
अब इसमें देखो, अब आपको ये पहचानना है कि कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट। बताओ सब्जेक्ट कौन सा है? somebody, somebody, ये सब्जेक्ट। गिव दी क्या है? वर्ब गिव बाय फॉर्म। फिर यस लग रहा है इसमें। मी क्या है? और ए बुक। अब ए को नहीं छोड़ना है, आर्टिकल साथ में आते हैं, रिलेटिव और आर्टिकल ये साथ में आएंगे, ठीक है। तो ए बुक एक पुस्तक ये क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट है। अब अपन दोनों से बना सकते हैं, ठीक है। मी से भी बना लेंगे, ए बुक से भी, जैसे भी बताया था ना आपको फिर से। अब मी से बनाएंगे तो मी का आपको अब वो सानी याद होनी थी कि मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है। वो अपन क्या लाएंगे? आई। इसमें ईजे मार करते हैं तो आई के साथ क्या लगेगा? एम। आई के साथ एम लग जाएगा, आई एम। अब फिर चलते हैं, ये हो गया सब्जेक्ट। अब फिर ईजे मार में सीधा, ईजे मार के बाद क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? अब वो मैं याद होगी भीतर, ठीक है। आई एम गिवन, ये गिवन थर्ड फॉर्म हो गई। उसके बाद अब मी तो मियाँ आई बनाई दिया अपन ने, अब उसको छोड़ देंगे बीच में। आगे चलो, ए बुक, ए बुक है, ए बुक। अब इसको पीछे लेके, इसको तो हटा देते हैं, अनावश्यक सब्जेक्ट है, पीछे कुछ भी नहीं आएगा, बाई से नहीं छोड़ना है क्योंकि अनावश्यक सब्जेक्ट है, जिनको हटा देता है पैसे हुई, ठीक है। अब ये दे दिया आपको, ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे। दूसरा पेज में जैसे देगा, यू आर गिवन ए बुक, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा देखो, ही इज गिवन ए बुक। और चौथा होगा, आई वाज गिवन ए बुक बाय समबडी। ऐसे 4 ऑप्शन होंगे। ये क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, इसका पेंसिल कौन सा राइट है? कोई ए वाला राइट है, ठीक है ना। बाकी तीनों गलत है क्योंकि इसमें मी का सब्जेक्ट बनाना है तो इसी में आ रहा है आई, ठीक है। अब दूसरे में भी, इसमें भी आ रहा है, लेकिन अब इसमें इसके बाद देखना है कौन सा टेंस है। अब टेंस पहचान लिया, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, प्रेजेंट सिंपल है, इसमें क्या लगाते हैं? ईजे मार। तो ईजे मार किसमें लग रहा है? फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में, ये लास्ट वाले में क्या लग रहा है? इसलिए ये हो ही नहीं सकता, ये गलत है, तो ये राइट है। ऐसे करना है आपको, 4 ऑप्शन देने हो, ठीक है ना। कर लोगे ना? आया समझ? जल्दी उतारो इसको, पूर्ति कर लो। जल्दी उतार लो, है ना। अब इसके बाद नेगेटिव, नेगेटिव का फॉर्मूला क्या है? बताओ, टेंस का फॉर्मूला नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की ऐसे ही लगा दो, लगेगा ऐसे ही कर जाते हैं। फिर ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा, ये नेगेटिव का फॉर्मूला हो गया। अब देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ टूटे जाते हैं वहाँ ये वहाँ लगाना है नेगेटिव में, ठीक है। तो पैसिव में फॉर्मूला क्या बनेगा? सब्जेक्ट की जगह क्या लाना है? ऑब्जेक्ट। फिर डूडे की जगह क्या लगाना है? ईजे मार। फिर नोट का नॉट, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म। और ऑब्जेक्ट की जगह क्या लाते हैं?
लेकिन कैसे जोड़ते हैं? बाई से जोड़ते हैं। प्लस सब्जेक्ट पीछे पीछे एक्स्ट्रा अपने स्थान पे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उतारो जल्दी से। चलता है तुम्हारा बेच कितने बजे? 4 बजे। 10 बजे से? 10 से 4 बजे। कितने सब्जेक्ट? कल्चर, हिस्ट्री, हिंदी और पढ़ाते हैं कल्चर? अलग अलग आते हैं? चलो उतार लिया ना सब ने? बता दो में उतार लो जल्दी। देखो नेगेटिव का सेंटेंस नंबर 1, they do not eat food sometimes। आपके एक्टिव पैसिव बनाने के लिए आज्ञा वाक्य इसका पैसिव बनाओ, तो सब में 4 ऑप्शन नहीं लिखेंगे अपन। तो क्या है कि वहाँ तो आएगा पेपर, लेकिन यहाँ समझाने के हिसाब से आपको याद होना चाहिए रूल, तभी तो पहचाने हुआ 4 ऑप्शन। हम यहाँ देखिए डू नॉट, फिर ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये समटाइम्स एडवर्ब। और 10th को कैसे पहचानेंगे? समटाइम्स, एक तो समटाइम्स चला है, अगर समटाइम नहीं आए तो फिर कैसे पहचानेंगे? एडवर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्या आ रहा है? डू। तो डू टाइम्स किस में आता है? प्रेजेंट सिंपल में। तो प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव है, तो प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव में डू टाइम्स की जगह क्या लगाते हैं? इजेवा। तो ये याद होना चाहिए आप। सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट बनाते ही, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समटाइम्स क्या है? मेन वर्ब, या एक्स्ट्रा भी बोल देते हैं, ठीक है ना। अब बनाएंगे अपन पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट वाइज लाएंगे। अभी मत बताओ, पहले समझो, जब समझाते हैं जब जाया करो। फूड को आगे लाएंगे यहाँ पे, ये फूड,
फूड सिंगुलर में आता है, प्लूरल में एक वचन में आते हैं। ये तरल पदार्थ हुआ, ठीक है ना, ये भोजन हुआ, ये सब सिंगुलर में आते हैं। तो फूड सिंगुलर है तो टू की जगह क्या करेंगे, ईट। फिर नॉट का नॉन, फिर ईट की थर्ड फॉर्म कर दिए और याद होगी तो ईटन कर देंगे। फिर इसके बाद फूड की जगह सब्जेक्ट को लाएंगे तो कहीं जोड़ेंगे बाय, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देव। वो सारी याद करना घर पे जाएगा, और समटाइम्स का समटाइम्स आ जाएगा। ये ऑप्शन होगा वहाँ तुम्हारे 4 में से, तो ये लगाना है आपको। 4 ऑप्शन में 4 गलत होंगे। फूड आर नॉट ईटन बाय देम समटाइम्स, फूड आर किसी में मिलेगा, फूड एम नॉट ईटन बाय देम समटाइम्स, और चौथे में मिल जाएगा फूड डिड नॉट, फूड वाज नॉट ईटन, ठीक है ना। तो कोई से भी 4 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, तो सही वाला लगाना है। रूल याद होंगे तभी ये सही रहेगा, बाकी सब वो गलत होंगे। 3 ऑप्शन हुआ, उसमें से आपको सही ढूंढना है 4 में से। समझ में आ गए? अरे समझ में आया? एक और देखो, नेगेटिव का एक और देखो। He does not write many letters often। इसका पेज ही बनाना है। हाँ बताओ क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सी वर्ब है, जल्दी बोलो। हाँ बताओ क्या करें, क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह क्या लाना होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है क्या, लेटर। मैंने क्या कहा था आपसे कि आर्टिकल, डिटर्मिनर्स और रिलेटिव साथ में आते हैं। अगर याद नहीं रहो तो नोट कर लो इनको। ये क्या है, कौन कौन से शब्द आते हैं साथ में, आर्टिकल, डिटर्मिनर्स और रिलेटिव। ये 3 चीजें ऑब्जेक्ट के साथ में आएगी, इनको नहीं छोड़ सकते अपन, ये अलग नहीं कर सकते। माय फादर, माय मदर, इनको अलग कैसे करेंगे, माय खा रखेंगे फिर, ठीक है ना। पिताजी किसके है, मेरे। रिलेटिव हो गए, संबंधवाचक शब्द जो हमेशा साथ में रहते, अलग नहीं होते। ही सब्जेक्ट है, डू डज हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और मेनी लेटर से पूरा ऑब्जेक्ट में आएगा, और ये एड वर्ब। देखो अब मेनी लेटर का लाएंगे आगे, डू डज। अब यहाँ पे वहाँ तो एक वचन था इसलिए डज आया था। अब यहाँ सब्जेक्ट को अपन ने ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना दिया, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, आर लग गया, तो आर लग गया। फिर इसके बाद नॉट का नॉट, फिर इसकी थर्ड फॉर्म करनी है, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। फिर यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लाए, कैसे जोड़ेंगे, बाय, और ही का क्या हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम, और ओपन का ओपन। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव, ये नेगेटिव के वाक्य चल रहे थे, नेगेटिव, ठीक है ना। इसके बाद इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं बताओ, फॉर्मूला क्या बनेगा, एफर्मेटिव में फॉर्मूला क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव में डू डज आ जाएगा, डू डज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ऐसे ये दर्ज जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद एड वर्ब या एक्स्ट्रा और क्वेश्चन मार्क।
पैसिव में बनाएंगे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डू डज का क्या करते हैं, ईजेमार आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट की जगह क्या लाते हैं, ऑब्जेक्ट। वर्ब की कौन सी फॉर्म करते हैं, थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, आगे यह है वन, इसकी जगह क्या लाएंगे, सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह लाते हैं ना, तो बाई से जोड़ते हैं, बाई से प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा, पीछे क्वेश्चन मार्क लग गया। फॉर्मूला बन गया, आपको ये ध्यान रखना है, ये डू डज आ जाए वहाँ इस्तेमाल लगाना है, बाकी फॉर्मूले वही, बाकी सब में वही काम में आ रहे। ये देखो एक्सरसाइज देखो नंबर 1, डू दे क्लाइंब अप on the roof regularly. कौन सा टेंस कहते बेटा ने, प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क लग रहा है और डू डज आगे आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें एडवर्ब भी दे रखी है रेगुलरली, तो अगर रेगुलरली नहीं दे रखा हो तो फिर डू डज से भेजा है, ठीक है ना। तो ये प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो डू डज की जगह में क्या आ जाएगा, इजेमार। क्या कर देंगे, इजेमार। तो डू डज का क्या करेंगे, इजेमार। इसका बनाना है अपने को, ठीक है। देखो यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये क्लाइंब अप क्या है, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन। अब द आर्टिकल आ रहा है साथ में, आ रहा है एंड द और डिटरमिनर और रिलेटिव, ये साथ में आते हैं, तो द को छोड़ना नहीं, द साथ में है। और रेगुलरली क्या है, एडवर्ब, ये से कर लेना आपको, इससे पहचानने में आ जाएंगे कि ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाना है, सब्जेक्ट को कहाँ रखना है और वर्ब का क्या करना है। अब इसमें देखो डू डज की जगह यहाँ पहले तो अपन क्या करेंगे, डू डज को अपने स्थान में रहने दो, पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे, उसके अनुसार ही तो इजेमा लगाना है। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द रूम, तो इसको कहाँ लाएंगे, सब्जेक्ट की जगह, तो सब्जेक्ट की जगह यहाँ लाएंगे, यहाँ खाली जगह छोड़ दो, द रूम पा गया, द रूम। अब द रूप एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन है तो क्या लगा है, ईच, तो आगे लग गया ईच। उसके बाद क्या करें, इसका क्लाइंब अप, अब तो अप ही रहेगा, इसका कुछ नहीं करना है, क्लाइंब की तरफों करनी, क्लाइंब CLIMBED, आपका अप रहेगा। और ऑन, ऑन का ऑन प्रीपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसको क्या करें, देखो पीछे लाए तो क्या कर, कैसे जोड़ेंगे, बाय, बाय देखा क्या हो जाएगा, देख, और रेगुलरली का रेगुलरली, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया कि नहीं आया, अरे समझ में आई कभी आया, समझ में आया। देखो इसको सब्जेक्ट की जगह ले आया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आया। अब इसके अनुसार इजेमार में चीज लगा दिया, एक वचन है, इसकी तरफ हम करते ही हैं। आपका अब आ गया, ओन का ओन आ गया। अब इसकी जगह अपन सब्जेक्ट लाएंगे तो बाई से जोड़ देंगे, बाई जोड़ दिया, देखा ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर रेगुलरली का रेगुलरली लगाएंगे, ठीक है ना। अगर समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे, तो ऊपर के ऊपर ही निकल रहे हैं, बताओ तो सही, समझ में आ रहे हैं ना।
नहीं आ रहे हो तो बता दो, मेरे को दोबारा समझा दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तो ऊपर के ऊपर ही निकल रहे हो। पेन से पढ़ो ढंग से। देखिए मैंने बहुत दिन लगाए, 10-12 दिन लगाए करीब। इनको कर पे याद करो, एडवर्ब भी याद करो, फॉर्मूले याद करो, जब आएंगे ये सब जल्दी करो। इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं पढ़ेंगे अपन, ठीक है? उसमें नोट ही लगाना होता है और कुछ नहीं है, सिर्फ वैसा ही आएगा। एक वाक्य और बता रहा हूँ इसका, ठीक है? दूसरा वाक्य और देखो इसका, इसमें डज वाला देखो, डज ही या सी कर दो, डज सी कुक a lot of dishes? बस इतना सही रखो इसको, इसमें एडवर्ब नहीं है, ठीक है? अब इसको कैसे बनाएंगे बताओ, कौन बताएगा? बताओ क्या करेंगे, बता भाई क्या नाम है? खड़ा हो जा पीछे से। इसका क्या करते हैं, पेसिव में पेसिव बनाना है। ये राजा वाक्य की, इसका पेसिव बनाओ। कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है? हाँ, ये पहचानेंगे ना, तो सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है? हाँ क्या बोल रहे हैं, किससे? तो ये क्या लड़कियों में बताओ, ये कह रहा है कि DISHES, ये ऑब्जेक्ट बता रहा है, सही है क्या? क्या है फिर ऑब्जेक्ट? ए लोटो मैंने क्या बताया था, आर्टिकल साथ में आते हैं, वो लिख रहे हैं ऊपर, लिख रहे हैं वो आर्टिकल क्या है, ए। इसके बाद वाला पूरा ही ऑब्जेक्ट है। ये गलती मत करना, नहीं तो वहाँ है ना ऐसे भी मिलेंगे, इससे से भी बनाएगा वो एक में, या ए लॉट ऑफ से भी बनाएगा, ए लॉट ऑफ डिशेज, तो ए लॉट ऑफ डिशेज वाला ही सही होगा बेटा, ठीक है? ऐसे में देखो ए लॉट ऑफ डिशेज, ये सब्जेक्ट की जगह लाना है, ठीक है? ए लॉट ऑफ डिशेज यहाँ लाएंगे, यहाँ खाली जगह छोड़ेंगे, ए लॉट ऑफ डिशेज। अब ए लॉट ऑफ डिशेज का मतलब होता है बहुत सारी तरकारियाँ। ए लॉट ऑफ का मतलब बहुत सारी, तो बहुत सारी होते हैं, बहुवचन हो गया, तो क्या लगा है, सवाल लग गया। फिर क्या करें, थर्ड फॉर्म करनी है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है कुक, थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड, ईडी, सेकंड भी होती है कुक्ड। फिर उसके बाद अब सी को इधर लाएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लाएंगे, तो कहीं जोड़ेंगे बाय, और सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, घर। अब पीछे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। समझ में आया, समझ में आएगा ना, कन्या आया ना, निकालो जल्दी। जल्दी करो, इसको एक और लिखना है इसका। टाइम हो गया, जल्दी टाइम हो गया, 12 बजे। तो कल लेंगे फिर, ठीक है? अभी उतारोगे टाइम लग जाएगा, टाइम हो गया, नहीं वो आ जाएंगे। इसको घर में पढ़ना, रूल याद करके आना, ठीक है ना? जब आएंगे ऐसे नहीं आएगा। Thank you.